हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे नियोडब के वेब पोर्टल के बारे में और उसमें जो जो बेसिकली फीचर्स हैं, जो भी प्रोसेस हैं, वी विल गेट टू नो अबाउट दीज प्रोसेसेस इन डिटेल। सो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना यूआरएल टाइप करेंगे एंड आफ्टर टाइपिंग द यूआरएल दैट इज app.neodub.com। जैसे ही आप इस पे टाइप करते हैं तो आप बेसिकली आपसे ये ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा। सो सबसे पहले हमें अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो कि आपको ऑलरेडी दिया गया है यूजिंग दोज क्रेडेंशियल्स आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड शो होगा एंड जो आपका डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको सारे जितने भी अभी तक लीड्स या फिर कस्टमर की डिटेल्स कह लीजिए आप, वो आपको सारी यहाँ पे विजिबल होगी। और वहाँ पे आपको स्टेटस भी पता चलेगा कि कितनी लीड्स आपकी ओपन स्टेट्स में हैं, कितनी पेंडिंग है विद एग्जीक्यूटिव्स, उसमें से कितने लीड्स पे फॉलोअप लगा हुआ है, कितनी नॉट कनेक्टेड लीड्स हैं और क्लोज कितनी हैं। इसके साथ ही साथ आपको जो भी आपके यूजर्स हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन। सो कॉन्टैक्ट सेक्शन बेसिकली यूज होता है लीड को सर्च करने के लिए, प्लस अगर आपको कुछ भी डेटा न्यूडब में आपको इनपुट करना है यूजिंग एक्सेल की तरफ से, राइट, वाया एक्सेल, देन यू हैव टू यूज दिस कॉन्टैक्ट सेक्शन। सो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट सेक्शन यूज कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपलोड पे जाना है और आपकी जो एक्सेल फाइल है उस एक्सेल फाइल को आप चूज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए हम ये कॉन्टैक्ट सेक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि नियोडब में हम यूज़र कैसे ऐड करते हैं। सो उसके लिए आपको यहाँ पे राइट सेक्शन में यूज़र मेन्यू का आइकन है, 3 लाइन्स, आपको इस पर क्लिक करनी है। देन आपको मैनेज यूजर्स में आना है और यहाँ पे आप एक बटन देखेंगे ऐड यूज़र का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा यूज़र का नाम, यूज़र का नंबर, उसका पासवर्ड और उनका डेजिग्नेशन क्या है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं सच एज एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, ऑर्ग एडमिन एंड असिस्टेंट मैनेजर। सो इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लाइक रोल्स के हिसाब से यहाँ पे परमिशंस भी दी गई हैं, राइट्स भी दिए गए हैं। सो बेस्ड ऑन दी राइट्स जो भी आप अपने यूज़र को देना चाहते हैं, आप उनका डेजिग्नेशन चूज़ कर सकते हैं और उन्हें ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सपोज़ अगर कोई यूज़र है, उस यूज़र ने जॉब छोड़ दी या फिर क्विट कर दिया, देन आप उन यूज़र को उनका रीनेम कर सकते हैं। आप उनकी जितनी भी लीड्स हैं उन लीड्स को आप असाइन कर सकते हैं, उनका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या फिर आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे विजिबल होंगे कलर्स के। सो ग्रीन का मतलब है लॉग्ड इन, पर्पल का कलर है एक्टिव, लॉग्ड आउट का कलर है ग्रे एंड अगर कोई आपका एग्जीक्यूटिव ब्रेक पे है तो आपको यहाँ पे ऑरेंज शो हो जाएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द मैनेज यूजर वाला सेक्शन कि हम यूजर्स को कैसे ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैंपेन की। सो कैंपेन का मतलब क्या है? कैंपेन इट्स सिंपल कि जो भी आपके पास लीड्स होती हैं उन लीड्स को रखने का एक प्लेस है कैंपेन। और जैसे आप एक्सेल सीट या फिर आप गूगल सीट यूज़ करते हैं और उसमें सीट का नाम होता है और उस सीट के अंदर बहुत सारा डेटा होता है, इन द सेम वे हम यहाँ पे उस सीट को आप कैंपेन्स कह लीजिए विथ लॉट ऑफ मोर फीचर्स, राइट। सो यहाँ पे हम कैंपेन आएंगे, यहाँ पे ये सेल, सर्विस, रिमाइंडर, ये आपकी टाइप ऑफ कैटेगरीज है। अगर आपके यहाँ सेल्स कॉलिंग होती है सो आप अपने कैंपेन सेल्स की कैटेगरी में क्रिएट करेंगे। अगर सपोज फीडबैक की कॉलिंग होती है तो आप फीडबैक में जाएंगे। अभी हम सेल्स में एक बार बात करते हैं। सपोज आपके यहाँ सेल्स की कॉलिंग होती है, सो यहाँ पे राइट साइड में ऑलरेडी काफ़ी सारे यहाँ पे कैंपेन्स बने हुए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कोई नया कैंपेन कैसे क्रिएट करें। सो नया कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम, मैं एक बार यहाँ पे एक कैंपेन क्रिएट कर भी देता हूँ। मैं एक कैंपेन टेस्ट के नाम से यहाँ पे एक बना रहा हूँ, राइट। सो टेस्ट 1 2 3। और कैंपेन टाइप जो है मैं सेल्स ही रहने देता हूँ। प्रायोरिटी आप हाईएस्ट या फिर जो भी है मींस अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। कैंपेन मैनेजर किसी एक पर्सन को आप चूज कर सकते हैं और यहाँ पे जिस पर्सन को कॉलिंग करनी है अंडर यूजर्स में उनको आप असाइन कर सकते हैं। आपने सेव कर दिया।
सेव करने के बाद यहाँ पे और भी फीचर्स हैं जैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट लीड्स। तो ये फीचर हम तब यूज़ करते हैं जब आपको लीड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी हो। और यहाँ पे एक फीचर है असाइन यूजर्स बेस्ड ऑन सेट कंडीशन। वो बेसिकली तब काम आता है जब बेस्ड ऑन सम कंडीशन आप डेटा असाइन करना चाह रहे हैं अपने यूजर्स को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन की। सो यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट बन के आएगी जो कि आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे इस स्क्रिप्ट का बेसिकली मेन पर्पस ये है कि जब भी आपका एग्जीक्यूटिव कस्टमर से बात करता है, इंटरेक्ट करता है, तो बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको जो मिलती है उसको हम एज अ रिमार्क यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और जब भी आप उस कस्टमर से हमारा एग्जीक्यूटिव दोबारा बात करेगा तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल रहेगी, राइट। अब यहाँ पे ये सारी पिच है। अगर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं चाहिए यू कैन रिमूव। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको चाहिए और वो इसमें अवेलेबल नहीं है देन आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर देंगे। और जो भी आपका क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे हम क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं कि सर व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज द कार, राइट। आप कार कह लीजिए या फिर आप कोर्स कर लीजिए, राइट। सो एनीथिंग यू कैन से। अब यहाँ पे एक चीज़ और वंडरफुल चीज़ यहाँ पे आती है, आप अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं विदाउट सेविंग देयर नंबर। आप उनका नंबर सेव किए बिना उनको व्हाट्सएप, एसएमएस एंड ईमेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सा ये आपको रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद आपको जो भी एक प्री डिफाइंड कंटेंट जो आपको भेजना है अपने कस्टमर को, वो कंटेंट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और टाइप करने के बाद आप यहाँ पे ये सेव कर सकते हैं। तो ये कैंपेन आपका क्रिएट हो गया है। अब इस कैंपेन में हम डेटा कैसे अपलोड करेंगे, कॉन्टैक्ट सेक्शन से, राइट। डेटा अपलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जैसे लीड्स का, कॉल लॉग्स का, राइट। सो एक बार हम एक ऐसे कैंपेन में जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। सो यहाँ पे ये जो बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे देन आप पीछे आ जाएंगे। एक बार मैं ऑटोमोबाइल के सेक्शंस में आता हूँ, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लीड्स में जाते हैं सो यहाँ पे आपको कस्टमर की इंफॉर्मेशन विजिबल होगी, राइट। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे फिल्टर्स हैं जिन फिल्टर्स को यूज करके आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, राइट। सो बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक यू कैन हैव द डेटा सेट। और जो भी आपको जिस डेटा पे आपको कॉल करना है उस डेटा को आप अपलोड करके यहाँ से कॉलिंग करवा सकते हैं, राइट। सो लीड्स में आपके पास जितनी भी लीड्स आप अपलोड करते हैं न्यूडम में वो आपको यहाँ से विजिबल होगा। कॉल लॉग्स में आपको जो भी कॉल्स हमारा एग्जीक्यूटिव करता है उनका रियल टाइम बेसिस पे जो अपडेट होगा वो कॉल लॉग से आपको विजिबल होगा। यहाँ पे ये जो ग्राफिकल इंटरफेस है ये इंटरेक्टिव है। सो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सो डायरेक्टली आई विल जंप इनटू द लीड्स स्टाइल, राइट। सो हम मैं लीड्स पे डायरेक्टली जंप कर जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे अगर डेटा सर्च करना है सारा कुछ तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स को यूज करके यहाँ पे डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ जो भी डिजायर्ड डेटा है, राइट। इसके बाद कैंपेन्स सीखा हमने। कैंपेन्स में हमने सीखा कि हम कैंपेन क्रिएट कैसे करते हैं, राइट। अब मैं बात करूंगा कि जो भी हमारा कैंपेन था अगर हमें उस कैंपेन में डेटा अपलोड करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम कॉन्टेक्ट्स में आएंगे। कॉन्टेक्ट्स में आने के बाद हमारे पास एक बेसिकली मेन लाइक फीचर है दैट इज अपलोड कॉन्टेक्ट्स। सो जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप जो भी फाइल चूज करेंगे उस फाइल को चूज करने के बाद आप मैं एक यहाँ पे सैंपल फाइल डाउनलोड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा। सो मैं एक बार फाइल सेलेक्ट करूंगा, ओपन पे क्लिक करूंगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद इट विल टेक सम टाइम एंड देन इट विल आस्क कि आपको ये जो कैंपेन डेटा है वो एक नई कैंपेन में अपलोड करना है या फिर जो हमने कैंपेन क्रिएट किया था उसमें। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैपिंग करनी है हमें कॉन्टैक्ट नेम को कॉन्टैक्ट नेम से, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर को नंबर से। अगर आपके पास उनका ऑल्टरनेट नंबर है सो आप ऑल्टरनेट नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर उनकी ईमेल आईडी है सो आप ईमेल आईडी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्रिएट डुप्लीकेट बटन दिया गया है इसका मेन फंक्शन ये है, अगर आप डुप्लीकेट्स डेटा चाहते हैं तो आ जाएगा, अगर आप डुप्लीकेट डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं सो आपको ये एज इट इज छोड़ देना है। नेक्स्ट पे क्लिक सो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर
और भी कोई कॉलम्स हैं जिसका डेटा आप यहाँ पे कैच करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू फ्रॉम हियर, देन वील सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसका जो डेटा होगा वो जो हमारा रिक्वायर्ड कैंपेन है उस कैंपेन में डेटा इनपुट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन अपलोड डेटा फ्रॉम आ एक्सेल सीट टू अवर न्यूडअप पोर्टल। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशंस की। सो इंटीग्रेशन जैसे हमने अभी देखा कि एक्सेल सीट से जैसे हमने डेटा अपलोड किया, in the same way via integrations we can also get data from various sources। जैसा हमने एक्सेल सीट से देखा वैसे ही हम फेसबुक से, गूगल सीट से एंड डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके ऐड रन करते हैं वहाँ से हम डेटा डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं इनटू न्यूडअप। वहाँ पे आपका जो मैनुअल वर्क होगा वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमने एडवोकेट ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं टू गेट और थिंग्स डन। सो इंटीग्रेशंस बेसिकली सिंपली मीन्स कि आपका जो भी मैनुअल वर्क है वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटेड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की कि आपका न्यूडअप में जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिपोर्ट्स की। और यहाँ पे आपको यूजर रिपोर्ट मिलती है देखने को कि भाई आज इस यूजर ने कितनी कॉल्स करी और उसमें से कितनी कॉल्स नॉट कनेक्टेड थी और कितनी कॉल्स इन प्रोग्रेस में हैं, कितने कन्वर्जन्स आए, कितने लॉस्ट हुए, व्हाट वाज द फर्स्ट लॉगिन टाइम, राइट। सो दैट इन्फॉर्मेशन यू विल गेट एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स एज वेल। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स भी हैं और यूजिंग दोज फिल्टर्स आप अपने डिजायर डेटा यू कैन गेट। अब हम बात करेंगे यूजर में ही लॉगिन रिपोर्ट की। सो लेट्स से यहाँ पे हमारे एक यूजर हैं गौरव एंड मैं उनका आज का जो स्टेटस है एक बार चेक करता हूँ कि आज गौरव ने क्या एक्टिविटी करी, राइट। सो गौरव ने आज एक कॉल अटेम्प्ट करा था, राइट, और वो जो कॉल अटेम्प्ट किया था वो 5 से 6 के बीच में किया था एंड दैट वाज नॉट कनेक्टेड। सो अगर लाइक यहाँ पे जो डेटा कम है बट जब डेटा 100 होगा, 200 होगा, राइट, सो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो यूजर है वो हर घंटे कितनी कॉल्स कर रहा है। अगर क्या पता वो 2 घंटे तो खाली नहीं बैठा है एंड ऑल। सो अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यू विल गेट फॉर योर यूजर। नाउ हम बात करते हैं कैंपेन रिपोर्ट की। सो कैंपेन रिपोर्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स हैं सो उन कैंपेन्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिलती रहती है कि भाई इस कैंपेन में कितनी कॉल्स हुई, उसमें से कितनी कन्वर्ट हुई, कितनी लॉस्ट हुई, उनका क्या स्टेटस था, राइट। एंड अब हम बात करते हैं मार्केट प्लेस की। सो मार्केट प्लेस बेसिकली क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो आईवीआर सर्विसेज होती हैं या फिर आपको आउटबाउंड में क्लाउड बेस्ड कॉलिंग करानी है, राइट, सो वो सर्विसेज आप यहाँ से ले सकते हैं अलॉन्ग विथ देम। अगर आप ऑब्वियसली इफ यू आर बेसिकली टारगेटिंग योर कस्टमर्स, अगर आप कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं सो हम एसएमएस सूट करते ही करते हैं। सो एसएमएस भी आपको डायरेक्टली यहाँ से अवेल हो जाएगा, राइट। नाउ the next section will move under user menu only, right। सो यहाँ पे जो सबसे पहला सेक्शन है आपका स्विच टू डायलर वाला ऑप्शन। सो यहाँ से आप डायलर पोर्टल को आप एक्सेस कर सकते हैं जो कि एक तरह से कॉलिंग का जो भी सिनेरियो होता है उसको ऑपरेट करने के लिए काम आता है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं इसके अलावा जो भी ऑप्शंस हैं सच एज प्रोफाइल। सो प्रोफाइल इज बेसिकली कि आपकी कंपनी की जो भी प्रोफाइल है एंड ऑल, सो दैट थिंग यू विल गेट। एंड कस्टम लीड फॉर्म इज समथिंग कि सपोज आपको कोई लीड ऐड करनी है तो उस लीड को में कौन कौन से फील्ड्स चाहिए वो आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो जैसे न्यूडअप में डेटा आपको इनपुट करना है सो आप वाया इंटीग्रेशन इनपुट कर सकते हैं एंड वाया एक्सेल सीट कर सकते हैं। बट इन दोनों केसेस में ये है कि आपके पास रेगुलर लीड्स आती हैं बट कभी कभार ये भी होता है कि आपको सिर्फ एक ही लीड ऐड करनी है, 2 लीड ऐड करनी है। कभी कस्टमर वॉक इन आ गया या फिर कभी कोई रेफरेंस मिल गया तो भाई एक लीड को ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन तो करेंगे नहीं और ना ही एक प्रॉपर एक्सेल सीट बना के वो डेटा हम अपलोड करेंगे। सो उसके लिए हम प्लस बटन का यूज करते हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन टू ऐड अ लीड। नाउ मैनेज यूजर्स, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम मैनेज यूजर्स को ऐड करने के लिए करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस के लिए। नेक्स्ट इज योर बिलिंग एंड सब्सक्रिप्शन। सो यहाँ पे आपका जो भी बिलिंग है उसका आइडिया आपको यहाँ से मिलता रहता है। लेट्स जंप टू द सेटिंग वाला पार्ट हियर। सो सेटिंग्स में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई आपका एग्जीक्यूटिव है वो 30 मिनट से ब्रेक पे है और आपने यहाँ पे टाइमर लगा दिया है। सो टाइम कैन बी कस्टमाइज, टाइम आप 40-50 जो भी मिनट्स करना है दैट यू कैन डू।
अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव ने 30 मिनट से ज़्यादा ब्रेक ले लिया है, सो जैसे ही उनका टाइम ओवर होता है, मैनेजर विल गेट नोटिफाइड कि दैट पर्सन इज ऑन ब्रेक। नेक्स्ट इज इनेबल ऑटोमेटिक कॉल डायलिंग। सो ऑटोमेटिक कॉल डायलिंग का सेंस ये है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइमर सेट कर दिया 10 सेकंड का, और हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो उस कॉल पे कॉल ही नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वो 11 सेकंड होगा, सो ऑटोमेटिकली जो कॉल है वो डायलर पे आ जाएगी, फिर उन्हें वहां से कॉल कर लेना है। राइट नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिस्प्ले कॉन्टैक्ट नंबर ऑन लीड। अगर आप अपने एग्जीक्यूटिव को नंबर दिखाना चाहते हैं, सो ये ऑप्शन आपको इनेबल करना है। नहीं दिखाना चाहते हैं, सो आप डिसेबल कर दीजिए। डिस्प्ले स्टार्ट कॉलिंग बटन, अगर आप अपने एग्जीक्यूटिव को फ्रीडम देना चाहते हैं हर एक कैंपेन पे या फिर मनचाहे कैंपेन पे कॉल करने का, सो आप ये फ्रीडम यहाँ से दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिव को अगर आपको रेस्ट्रिक्ट करना है कि एक यूजर दूसरे की लीड ना देखे, सो आपको ये नो डिसेबल करना है। और अगर मान लीजिए 2 यूजर हैं एक कैंपेन में और एक यूजर आज लीव पे है, सो उसके फॉलोअप्स को दूसरे यूजर को देने के लिए आपको ये इनेबल करना है। राइट और अब हम बात करते हैं कॉल सेटिंग्स की। जैसा कि अगर हमारी कस्टमर से बात होती है और कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे आप 2 दिन के बाद कॉल करिए, सो हम वहाँ पे फॉलोअप लगा देते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है फ्रॉम दी एप्लीकेशन। बट अगर कस्टमर ने कॉल पिक ही नहीं किया और कॉल नॉट कनेक्टेड थी, देन जो फॉलोअप होता है वो सिस्टम खुद डिसाइड करता है, और सिस्टम को बताते आप हैं कि भैया अगर कॉल आपकी नॉट पिक्ड है या फिर बिजी कॉल थी, तो उसको कितने घंटे बाद बात करनी है, वो नंबर कब आए हमारे एग्जीक्यूटिव के पास। तो वो सारी सेटिंग्स आपकी यहाँ से हो जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी वेब पोर्टल वाला पार्ट, कि जो वेब पोर्टल है वो कैसे वर्क करता है, सारा कुछ। आई होप दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। एंड द लास्ट ऑप्शन इज लॉग आउट। सो जैसे ही आपका काम एंड होता है, सो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।